हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी सारी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारी मुँह बोली बहन पे है और जो आजकल बहुत कम ही ब्लॉगिंग कर रही हैं। बहुत 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में ऐसे उनका मतलब ब्लॉग आ रहा है। जब से वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई है, जब से वो कंप्रोमाइज़ इन्होंने करवाया है, तब से ब्लॉगिंग बहुत कम कर दी है। इस चीज़ को वो अपने ब्लॉग में बोल भी रही हैं कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत चीज़ें हैं। मैं सोशल मीडिया से आजकल दूर हूँ। कम मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, कम मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और आज भी मैं 12 बजे उठी थी, मतलब दिन के 12 बजे उठी थी। फिर मैंने खाना खाया, दवाई ली, मैं फिर सो गई। फिर अब मैंने ये ब्लॉग बनाया है, मैं डाल रही हूँ। तो मुँह बोली बहन जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी और ऑडियंस भी यही कहेगी कि देखो, लड़ाई झगड़े सब एक तरफ, कंट्रोवर्सी सब एक तरफ। सबसे पहले है आपकी अपनी सेहत। हालाँकि आपने अभी कोई चीज़ अपनी रिवील नहीं की है ऑफ़िशियली, लेकिन जितनी बातें अभी पीछे उठी हैं, जगत भैया ने अपनी लाइव में बोला, वैसे भी कई जगह से ये चीज़ उड़ती-उड़ती तो आ ही रही है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो जिस तरीके से आपके पिछला वाला केस ख़राब हुआ है, यानी कि पिछले जब आप प्रेगनेंसी आपकी मिसकैरेज हो गया था, तो उस चीज़ को देखते हुए ऑडियंस भी और मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप अपना इस टाइम बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, फ़ालतू के चक्करों में ना पड़ें। क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है, आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज जो दुश्मन है वो कल भाई है, जो आज भाई है वो कल दुश्मन हो जाएगा। यहाँ तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है ना? एक आपने ख़ास मेहमान को अपने वहाँ क्या बुलाया, उस दिन से कंट्रोवर्सी लगातार है और जिसमें आपका नाम भी बराबर आ रहा है कि ये नहीं बुलाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। जगत भैया के दुश्मन को ने बुला के बुलाया, तो वो कंट्रोवर्सी आपने झेली भी है। गलती तो हुई है, क्योंकि जब आपको पता था राज फैमिली का इनका आपस में नहीं है, और अभी पीछे 10 महीने पहले बहुत विवाद रहा है इन सब चीज़ों को लेके। वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे जगत दीदी को लेके, तो आपको थोड़ा सोच के ही इस टाइम इमिटेशन इनको देना चाहिए था। और सामने वाले को क्या था, उनको आना था, करनी थी सारी बातें उल्टी सीधी, तो वो करी उन्होंने। और अभी इस बीच में तो बहुत ही रहा है, इस बीच में सावन भी थे और इस बीच में सावन चल रहे हैं अभी भी, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल रही है। तो ऐसा नहीं है, ये वक्त वो वक्त तो सभी के लिए मुश्किल में रहा है, जितने भी रिएक्शन वाले हैं तब, क्रिएटर हैं तब, और सभी के लिए आप हो तब, वो जगत भैया हैं तब, या तीसरा इंसान, क्योंकि वो भी गाली खा रहा था, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ चल रहा था इस बीच में। अब उधर सब सामान्य है, जगत भैया और ख़ास मेहमान में दोनों में एक भाई वाला रिश्ता बन गया है। जहाँ दुश्मनी का था वहाँ भाई वाला रिश्ता बन गया है। एक दूसरे से माफ़ी मांग ली गई है, जो भी उन्होंने आपस में बोला है, एक दूसरे को गलत सलत गालियाँ दी हैं, गलत सलत चीज़ें बोली हैं, तो उस एक दूसरे से माफ़ी हो गई है उसमें। अब सब कुछ सामान्य है उधर, और इधर आप भी सामान रखो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अच्छे से अपने खाओ पियो, विटामिन प्रोटीन भरपूर लो, कैल्शियम, और खाना समय पे खाओ। खाना समय पे तो है ही, टाइम से दवाइयाँ लो अपनी, और खुश रहो। और सोशल मीडिया से इन दिनों आपने दूरी बना रखी है तो बहुत अच्छा कर रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना देखोगे वो चीज़ें कंट्रोवर्सी में ही होती हैं। कुछ ना कुछ हमारे ऊपर बात आती है तो हमें बुरा भी लगता है। चीज़ें कुछ कमेंट से आ गए तो उससे ही थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो दिमाग तो डिस्टर्ब होता है। लेकिन मैं कह रही हूँ, फिर भी अगर होता आते भी हैं तो तब भी इग्नोर करो, क्योंकि ये तो जीवन है। पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके की बातें हमारे जीवन में चलती हैं, पर कोशिश ये करना चाहिए कि हमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, और बोलना भी नहीं चाहिए कहीं पर फालतू जो कुछ चीज़ें हमारे ऊपर को आएँ। तो ये भी है, आपसे मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बीच में चीज़ें कुछ गलत लग रही थी तो मैं बोली भी हूँ,
और मैं बोलती हूँ उधर के परिवार को भी हूँ, सबको बोलती हूँ मैं जहाँ पे जैसी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा काम ही बोलने का है, मेरा रिएक्शन देने का है। तो जो मैं मुझे अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से लगता है तो मैं उस पे अपना रिएक्शन देती हूँ। इस टाइम ठीक है आप चुप हो, जो आपके इस 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 टाइम पे चीज़ें चल रही हैं तो उस हिसाब से आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात लोगों के कहने की, तो लोग कहते ही हैं, जो आपके सपोर्टर हैं वो भी बहुत कह रहे थे उनके कमेंट बॉक्स में जा के आपके फेवर में। और ऐसे ही उनके जो सपोर्टर हैं ना, वो आपके उसमें गलत कमेंट्स कर रहे हैं तो वो उनके फेवर में बोल रहे हैं। तो बुरा मानने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि यही ऑडियंस है, उधर भी कहती है इधर भी कहती है ना। क्योंकि उन्हें जो उन्हें अच्छा लगता है शुरू से वो उनको देखते हैं जिनको, और वो उन्हें पसंद करते हैं, तो वो उस तरीके से सुन नहीं पाते हैं या सोच नहीं पाते, तो उस तरीके से वो कहते ही हैं, इधर उधर वो कहते ही। तो इस चीज़ का तो लेने का ही नहीं है दिमाग में, और अगर सच्चाई कुछ होगी तो वो ज़रूर आएगी सामने को, छुपता तो कुछ नहीं है। अगर कह रहे हैं कि ये चुप इस वजह से हो गई कि इसका काला चिट्ठा सामने को आ जाएगा, तो इस चीज़ को आप बुरा क्यों मान रहे हो? क्योंकि काला चिट्ठा आना होगा तो आ जाएगा, और जिसमें आप अपना एड्रेस भी बता रहे हो। तो ऑडियंस, मैं भी यही कह रही हूँ, अभी जिस जिस स्थिति से वो गुजर रही हैं, तो उस स्थिति में आप ना ही करो ऐसे कमेंट्स, क्योंकि देखो हम तुम भी इस स्थिति से गुजरे हैं दोस्तों। मैं उसी चीज़ को कह रही हूँ, बहुत सी लेडीज़ भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, पर मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ कि हम लोग भी इस चीज़ से गुजरे हैं अपने लाइफ में ना। तो जब प्रेगनेंसी होती है कितने मूड स्विंग होते हैं, मतलब कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, और चिड़चिड़ापन रहता है, कोई अच्छा बोले तो भी वो लगता है, बुरा बोले तो भी वो लगता है, तो मतलब सब तरीके के मूड चलते हैं इस टाइम पे। तो ऐसी बेचारी वो भी उसी चीज़ से गुजर रही है, तो ऐसी वाली चीज़ें ना बोलो, है ना। फिर वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते कब कहाँ पे स्ट्रेस दे जाएं कुछ पता नहीं है। और सामने वाले का अभी पीछे यही केस रहा है कि वो कमज़ोरी, स्ट्रेस, खून की कमी, बीपी लो, इन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें, हालांकि उन्होंने ठीक रहा तो राज फैमिली पे भी फोड़ा था उस टाइम पे, गलत था जो, लेकिन कंडीशन कुछ और निकल के आई ना कि खून की कमी थी, इस वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, इनको ये प्रॉब्लम है। तो अब जब ये दोबारा मतलब ये प्रेगनेंसी हुई है इनको, तो इसमें अब इनको बहुत और ख़ास ध्यान देना पड़ेगा ना। तो इसमें जब जितनी चीज़ें पिछली बार हुई हैं तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो इनको खाना भरपूर, विटामिन भरपूर, प्रोटीन भरपूर, कैल्शियम भरपूर, फल फ्रूट सब कुछ लेना चाहिए, जिससे कि खून की कमी ना हो। खून से संबंधित जितनी भी चीज़ें ब्लड बनाएं जो चीज़ें, वो चीज़ें इनको लेनी चाहिए। अनार का जूस है, चुकंदर का जूस है, चुकंदर खा लो कच्चा, इस टाइप की चीज़ें इनको लेनी पड़ेंगी इस टाइम पे, जिससे इनको हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग रहे इनके अंदर, कमी ना आए, तभी बच्चा भी ग्रोथ कर पाएगा, तभी उसको भी सारी चीज़ें मिल पाएंगी। अब ये इधर उधर के स्ट्रेस में लगेंगे, और स्ट्रेस में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग खाना ही छोड़ देते हैं, हमारा खाने का ही मन नहीं करता है। तो अगर ऐसे में ये स्ट्रेस लेंगी ना तो चीज़ें ठीक नहीं हैं। देखो, बातें झगड़ा तो सब जगह होता है, सब चीज़ें होती हैं, परिवार में भी होती हैं, सोशल मीडिया पे भी होती हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि पड़ ही जाओ पीछे, अब बिल्कुल छोड़ दो इस चीज़ को, फिर ही छोड़ दो थोड़ा उसको भी, क्योंकि उधर से भी से समा जब इतने कट्टर दुश्मन एक हो गए तो ये तो कोई बात नहीं। तो बच्ची है, बच्ची क्या, आप कुछ भी समझो ऑडियंस, मैं भी अब इस चीज़ को वो नहीं करूँगी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं पीछे इनकी तरफ से, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि हाँ, जिस हालत में ये हैं तो ऐसी वैसी कमेंट्स ना करें, जिससे कि मतलब उन्हें इस चीज़ का स्ट्रेस जैसा हो रहा है कि वो कह रही मैं सोशल मीडिया पे भी अब नहीं रहती हूँ, मैं बातचीत मैंने बंद कर दी, ब्लॉग मेरा कम आ रहा है, मैं देखती नहीं हूँ। तो अब तो ये कम ही आ रही, ब्लॉग कम बना रही हैं, जब से वो कंप्रोमाइज़ इन्होंने करवाया था राज फैमिली और उधर बुली आंटी उनकी फैमिली से, जब इनके कंप्रोमाइज़ की बातें इनकी तरफ से जो हुई थी, हालांकि वो कंप्रोमाइज़ रुक टिका नहीं, वो उसके प्रति रात में ही ब्लॉग डाल दिया था बुली आंटी और उनके बेटे ने कि समझौता अभी नहीं माना जाएगा जब तक माफ़ीनामा नहीं होगा और सोशल मीडिया पे होगा, तब हम इस चीज़ को मानेंगे। फिर दोबारा से फिर इन लोगों की बातचीत हुई है फ़ोन पे, जो जगत भैया ने क्लियर करी थी कि हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, और तीसरा हमारे बीच में कोई नहीं है, और सामने वाले ने भी माफ़ी मांग ली है, यानी कि सामने वाले ने भी माफ़ी मांग ली है मनीषा से।
और इधर से जगत भैया ने माफ़ी मांग ली आंटी जी से उधर। तो इस तरीके से इनके बीच की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब आते हैं हम मुँह बोली बेटी पे, बहन पे, कि मतलब जब उधर सब ठीक हो गया तो आप भी स्ट्रेस मत लो, चीज़ें ठीक रखो, कंटिन्यू अपने ससुराल का ब्लॉग डालिए, अपना अपना जो दिनचर्या है उसको डालिए, नॉर्मल ब्लॉग डालिए अपने। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना, ये नहीं रहना है। जैसे भी हिसाब पड़ता है अपना डालो ब्लॉग। और ऐसा नहीं है, जनता आपसे भी बहुत प्यार करती है, जनता उनसे भी बहुत प्यार करती है। तो उनके लिए तो ये चीज़ें करो ही कि मतलब जो आपकी चिंता करते हैं और चाहते हैं आप ब्लॉग डालें, उनको आपकी खबर मिलती रहे, तो उनके लिए तो ब्लॉग आप डालिए। दूसरा, ये उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, उन्होंने अपने ब्लॉग में खुद बताया है अपने गांव का एड्रेस जहाँ वो रहती हैं और अपने माता पिता का नाम, है ना, जहाँ मतलब उनके माता पिता हैं वहाँ का पूरा एड्रेस उन्होंने दिया है, जो मैं आपको भी मेंशन कर दे रही हूँ। अगर किसी को कुछ पता निकालना है तो पता निकाल लीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं जो जानना चाहते हैं, तो मैं इस एड्रेस को बता रही हूँ आपको। जहाँ भगवानपुर ब्लॉग है, इनके एरिया में अब इतना मैं भी नहीं जानती हूँ, जो उधर के लोग होंगे वो जान गए होंगे। भगवानपुर ब्लॉग है, उसके अंदर पड़ता है मुंदीपुर गांव। उस गांव में इनके पिताजी टीचर हैं, जिनका नाम है संजय कुमार सिंह, और माताजी का नाम है किरण देवी, और भाई का नाम है आशीष कुमार। तो ऑडियंस जो भी उधर के एरिया के हैं जहाँ ये रहती हैं मुँह बोली बेटी जी, तो आप वहाँ जाके आप पता कर सकते हो, है ना। और मतलब किसी को ज़बरदस्ती स्ट्रेस मत दो। तो जब इतना गांव का पता दे रही हैं अपना, तो चीज़ें तो फिर स्पष्ट कर रही है ना कि जिसको पता निकालना है या करना है। मेरा काला चिट्ठा का पता निकलवा लीजिए, जो भी मेरा काला चिट्ठा है, जो भी मैं की हूँ पहले से, तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे ज़्यादा और सफाई क्या हो सकती है, क्योंकि वैसे तो किसी बात को खींच लो तो वो तो खिंचती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन किसी बात को अगर शॉर्ट टाइम में ख़त्म करो तो वो ऐसे भी ख़त्म हो जाती है। भाई जिसको जानना है तो वो जान ले, एड्रेस भी दे दिया है, और भाई और जिसको विश्वास करना है तो वो विश्वास करे, सुनी सुनाई बातों पे ना जाए। ये तो सोशल मीडिया है, इसमें तो गलत सलत बातें उड़ती हैं एक दूसरे के लिए। सच्चाई तो कम लाएंगे बाहर को, लेकिन फालतू की बातें कंट्रोवर्सी के लिए एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते ही लगाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं ऑडियंस से भी ये कहूँगी कि मतलब अब ना इस चीज़ को बढ़ाएं, ना बोलें। फिर इधर से बोलेगा कोई, फिर उधर से बोलेगा कोई, फिर ये चीज़ लगातार चलती रहती है, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। ये चीज़ भी स्पष्ट कर दी कि अब हमें किसी पर्सन से ना कुछ कहना है और ना हमें किसी के बीच में आना है, और ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है। जब उनके कंप्रोमाइज़ इन्होंने करवाया था तो तब ये चीज़ क्लियर कर दी थी उन लोगों से कि अब हमें बीच में पढ़ना भी नहीं है और हमें ना बीच में आना है। आप जो भी चीज़ देखनी है आपको, आप अपने स्तर से देखो दोनों जने। तो ये बीच से हट गई हैं, अब हट गई हैं तो हट गई हैं। हालांकि चीज़ें भी इन्होंने शुरुआत करवाई थी, ठीक है, दोनों का कंप्रोमाइज़ के साथ जब इन्होंने बात ख़त्म करी है अपनी, तो इन्होंने भी एक तरीके से बातों को ख़त्म ही करा है, क्योंकि उन लोगों का कंप्रोमाइज़ हो भी गया था। वो तो अब बाद में पलटी मार हुआ है, तो वो उनका आपस की चीज़ें हैं, है ना। तो ये अपनी तरफ से उन दोनों को वैसे बातचीत करके साइड हो गई थी, और उस टाइम पे वो दोनों जनों ने मान भी लिया था। इधर वाली पार्टी ने भी ये कह मतलब तरफ से ये समझौता हो गया था, और उधर से समझौता किया अब आगे को ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। राज परिवार से तो वो चीज़ रिपीट नहीं हुई, लेकिन सामने वाली बुल्ली आंटी की तरफ से ये रिपीट फिर हुई है। उन्होंने समझौता को माना ही नहीं, बोले माफ़ी मांगी, तो फिर वो माफ़ी मांगी गई, जिससे चीज़ें अब ख़त्म है, सामान्य है। तो अब छोटी दीदी भी अपनी भैया नॉर्मल ब्लॉगिंग करे, अपने जीवन में आगे को बढ़े और अपना ख्याल रखे, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और फैमिली से भी मैं ये कहूँगी इस टाइम सपोर्ट दो उसे, इमोशनल सपोर्ट भी दो, सब तरीके से सपोर्ट दो उसको, क्योंकि जिस चीज़ से भी वो है तो उसमें बहुत चीज़ें स्थिति से, कोई भी लेडी बहुत स्थिति से गुजरती है। एक चीज़ अपनी ब्लॉगिंग में उन्होंने ये भी बताई कि अब हम यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ वो रह रही हैं इस टाइम, वहाँ से हम दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। पापा हमारे चले गए हैं कोलकाता, और हम 4 लोग भी
कल को चले जाएंगे। और यानी कि कल मंडे के दिन इनकी शिफ्टिंग हो गई होगी नए वाले घर में। मंडे के दिन कल बोल दी, मंडे के दिन हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से चीज़ें बता रही थी ये। तो अब ये यहाँ से घर खाली कर रही हैं, यहाँ से छोड़ रही हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं। वजह इन्होंने यही बताई है कि मेरी सासू माँ पे बहुत काम पड़ रहा है और ये एक गांव जैसा इंटीरियर इलाका है, तो यहाँ पे कोई काम वाली मिल नहीं पाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इस वजह से सारा काम मेरी सासू माँ पे बहुत पड़ जा रहा है, तो वो नहीं उतना कर पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो जिससे बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हमने कमरा घर मतलब दूसरी जगह देख लिया है इसी पर्पज़ से, ताकि घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए वो हेल्प कर सके लेडी। इस पर्पज़ से ये जगह चेंज कर रहे हैं यहाँ से, कि मम्मी से इतनी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं और मेरा भी हेल्थ इशू इस हिसाब से है नहीं कि जो मैं चीज़ें कर पाऊँ इस टाइम। तो इस तरीके से ये अब वो जगह खाली कर रही हैं। हम देखो दिखाएंगे इस चीज़ को भी वो अपने उसमें, और बोल रही हैं इस चीज़ को, मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ों को, और दिखा दिया उन्होंने अपने ब्लॉग में, उस चीज़ को भी दिखा दिया है। और इनको यहाँ से जाने का भी काफ़ी दुख है वैसे तो, यानी जो व्यवहार जो एक यहाँ बन गया था माहौल, तो एकदम से नई जगह पे जाके शिफ्ट होने में, पुरानी जगह छोड़ने में दुख तो होता ही है। और मुझे इस घर की बहुत अच्छी सी आदत थी, मुझे अपने रूम की बहुत अच्छी सी आदत थी, तो उस चीज़ को छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि एक जगह रह के भी इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं काट सकता। जगह तो बदलनी पड़ती है, हाँ जगह तो बदलनी पड़ती है, सहूलत के हिसाब से बदलनी पड़ती है। इस चीज़ को तो हम भी जानते हैं, ऑडियंस भी जानती है, क्योंकि जब हमारी उतनी चीज़ में गुजारा नहीं हो पाता है तो फिर हम सोचते ही हैं कि यार थोड़ा सा इससे बढ़ के चीज़ हो जाती है, ये चीज़ की सुविधा हमें यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगी, दूसरी जगह मिल पाएगी, तो इंसान चेंज करता ही है। तो वो कोई वो नहीं है। हमारे भैया उनको ही देखिए, जगत भैया पहले यहीं रहते थे सिवान में अपने मम्मी पापा के पास, लेकिन अब वो वहाँ रह रहे हैं अम्बाला। तो मतलब अपने काम की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से ही तो रह रहे हैं, परिवार से अलग, घर से अलग। तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे साथ जो जुड़ी होती हैं कि वो हमें करनी पड़ जाती हैं। तो आप नए घर में जा चुकी हैं, नए घर में आप रह रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छे से वहाँ रहिए, पुरानी टेंशनों को पुरानी जगह छोड़ के और अपनी नई ज़िंदगी के साथ नए घर में शुरुआत कीजिए, वहाँ पर रहिए खुशहाल, और अपने घर परिवार के साथ ब्लॉगिंग करिए। ब्लॉगिंग के ज़रिए हमें भी उस चीज़ को अवगत कराइए। और दूसरी चीज़ कि खुश रहिए, मेरे कहने का मतलब है खुश रहिए, और अच्छे से अब स्ट्रेस वाली चीज़ें ना करिए, ना कंट्रोवर्सी में फंसना किसी, बस अच्छे अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को लेके चलो और खुश रहो, किसी के पचड़े में मत पड़ो, क्योंकि जैसा आप कह रही हो मैं अब किसी को सुनी पढ़ूँगी, तो ये चीज़ सही भी होनी चाहिए, अब ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो ऑडियंस इसी तरीके से इन्होंने अपने ब्लॉग का एंड किया है, इस तरीके से अपनी चीज़ों को वो रख रही हैं, और अच्छी बात है, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, अच्छी बात है। थोड़ा इनका माहौल भी बदलेगा, क्योंकि माहौल बदलना भी बहुत ज़रूरी है। उस घर में इतनी टेंशन है, इतनी वो चीज़ें हो गई थी एंजाइटी टाइप से, कि ये दिन रात उसी टाइप की बातें करने लगी थी। अब नए जगह जाएंगी, नए माहौल में जाएंगी, तो दिमाग बदलेगा, और इस टाइम पर बदलाव बहुत ज़रूरी है। जिस स्थिति में ये हैं प्रेगनेंसी में, तो इस स्थिति में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एक नई जगह देखेंगी, नए माहौल को देखेंगे, नए लोगों को जानेंगे, तो थोड़ा दिमाग बटेगा उन सब चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ें पीछे रहेंगी, आगे चीज़ें रहेंगी, तो इनके सेहत के लिए भी बढ़िया है। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपने वॉच किया इसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इजाज़त दीजिए।